वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो बेटा सारे के सारे? संजीत, विनम, विपिन, किनकर, अंकुश, सुधीर, विक्रम, विनय, मोहित, मनीषा, रविंद्र, सार्थक, विनीता, मुरारी, आनंद कपूर, सुमन नायक, प्रीतम हैदर, फायर फाउंडर, कपिल यादव, कुमार, मुकेश एडवोकेट, सपना, मोनी, दीपिका, निशा, आरोही, अभिषेक, सुनीता, तूफान, अभिषेक, प्रदीप, मेंटर, यारा, राजू, निखिल, विनीता, लालजी, कल्पना, मुरारी, प्रज्वल, आयुष, बिंटर, निशा, अपराजिता। कैसे हो बेटा सारे के सारे? थैंक यू बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल आज का कोडिंग डिकोडिंग का सेशन है। क्लास नंबर हमारी हो चुकी है 7। आरआरबी एनटीपीसी 2000 शिफ्ट 1 का स्टेज 1 का सवाल है। यदि J17 है और N13 है तो जूनियर का जो कोड है वो क्या होगा? इन्होंने यहां दो ही टर्मिनोलॉजी दी है और जूनियर का कोड पूछा आपसे क्या है। जल्दी बताइए बेटा। आप सारे के सारे जानते हैं, बहुत आसान सवाल है भाई। आप सारे के सारे जानते हैं कि J10 होता है और इसका अपोजिट 17 होता है। N14 होता है, इसका अपोजिट 13 होता है। इसका मतलब जूनियर का कोड निकालने के लिए हमें अपोजिट लिखना पड़ेगा। अपोजिट ऑप्शन से चेक हो जाएगा। JU ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। JU गलत हो गया। U JUNIOR ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो विकल्पों के माध्यम से आप चूज करेंगे। खम्मा गणी सर जी, खम्मा गणी बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बात समझ में आई? मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सवाल 200% आएगा नंबर सीरीज में से और इसमें से। अब आप सीख लो कि क्या है। अपोजिट लेटर जो मैंने आपको याद कराए थे उनका है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। सारे टाइप कराऊंगा बेटा अबू रेहान। कोडिंग डिकोडिंग में जो तमाम टाइप्स बनते हैं, चाहे मुझे इसकी 3 क्लास लगानी पड़े, चाहे मुझे इसकी 4 क्लास लगानी पड़े, टाइप मैं सारे करा दूंगा। आज बेटा करियरविल रेलवे एग्जाम के चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा टाइप वही आएगा। इन्हीं में से टाइप आएगी, तो इन्हीं में से अपनी तैयारी करें। डायरेक्शन के भी कराएंगे मेरे भाई। थैंक यू बेटा पंकज। आओ, एस का कोड 35 है। देखो छोटा कोड कैसे आता है। सबसे पहला काम आपका टोटल करना होता है। 1 और 3 4 5 9 नहीं बना। अपोजिट देखें तो ये बनेगा 22। 22 ज्यादा हो गया, 22 और 24 ये ज्यादा हो गया। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। 25 9 34 35 हो गया। आओ बेटा कैसे करेंगे कौन बताएगा? पढ़ाया जाता हूँ लेकिन काम कर रहा हूँ, क्या रेलवे की तैयारी हो जाएगी? हो जाएगी बेटा। रोज 5 से 6 घंटे निकाल वेद प्रकाश। चैलेंजेबल सवाल है, बढ़िया। श्रीकांत देवेंद्र रोहित ने उत्तर दिया स्क्वायर करके ऐड कर दो। बहुत बढ़िया बेटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो। शानदार। 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास 35 बनेगा। आप देख लो बेटा, एज्ड AGED, ये 1 होता है, ये 7 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है। 1 49 और 1 50, 50 और 25, 25 25 25, 75, 75 और 16 91। 200%। बहुत बढ़िया बताया बेटा, गजब। बात करेंगे मेरे भाई केयर की। केयर में C3 है, A1 है, R18 है, E5 है। तो यहां पे जब हम बात करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो गया। अब यार 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है और 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है।
तो यहाँ पे जब आप 5 4 9 1 10 9 19 इकाई का अंक, इकाई के अंक से ऑप्शन नंबर ए बनेगा 359, जो कि आप मैक्सिमम लोगों का एकदम एकदम सही उत्तर है, जो कि आप मैक्सिमम लोगों का एकदम एकदम सही उत्तर है। आया बेटा, सबको समझ में आया? यस या नो में जवाब दो। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल नेक्स्ट आपको दिया जाता है 51 कोड। आओ भाई, सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है, कुछ खास इसमें था नहीं। सी आपने बोल दिया, क्या किया बेटा यहाँ पे? कुछ नहीं है, टोटल है। क्यू 17 होता है, जेड 26 होता है, डी 4 होता है, एच 8 होता है। 26 4 30, 30 10 40 7 47 47। लेकिन बात तो बनी नहीं ना बेटा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हमारे पास तो ये 55 हो गया। 6 4 10 18 18 7 25, -4 कर दो। 4 कहाँ से है? अक्षरों की संख्या तो 51 हो सकता है। ये मुझे पी एल क्यू में पी 16 होता है, एल 12 होता है, एम 13 होता है और क्यू 17 होता है। 17 और 13 30, 30 16 12 28 58। 58 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो ये 54 आएगा। तो मुझे डी एन आर बी का कोड पूछा है। डी 4 होता है, एन 14 होता है, आर 18 होता है और बी 2 होता है। 18 2 20, 14 4 18, 20 18 38। और 38 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 34 हो जाएगा। तो 34 ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम लोगों का सही है। बात समझ में आई बेटा? 3 4 घंटे की तैयारी से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। जॉब तो तुझे सारी उम्र करनी, वेद प्रकाश कभी भी कर लियो। अभी 6 महीने एकदम साइलेंट हो जाओ। या तो आप 6 से 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो मेरे भाई फिर आपको छोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र ओझा 50 नंबर आए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आगे अगला सवाल दिखाई दे रहा है आपको, सवाल नंबर 4। पेंट और स्कोर का कोड क्या है? रीसेंट का कोड क्या होगा? अच्छा, जो मुझसे स्पेशल बैच में पढ़े होंगे, मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ। मुझे एक सवाल ये बता दो जो सर आप मैंने नहीं कराया हो। एक टाइप मुझे कोई चैलेंज करके कहते कि सर मैं आपसे रीजनिंग का बैच पढ़ा था और ये वाला टाइप आपने नहीं कराया। भूला बिसरा कोई रह गया, वो भी मैं लास्ट क्लास में आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना? चलिए, मैं सारे करा रहा हूँ बेटा। कह रहे हैं आप एनटीपीसी पे फोकस कर रहे हो, मैं सारे करा रहा हूँ बेटा। मैं सारे ही टाइप है। ये आरआरबी पैरामेडिकल आ गया, आरआरबी जेई आ गया, आरआरबी ग्रुप डी आ गया, एएलपी सीबीटी 1 आ गया, एएलपी के सवाल आ गए बेटा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा थोड़ी, जो प्रीवियस ईयर में सवाल जो अलग अलग टाइप मुझे दिख गए मैं आपको सारे करा रहा हूँ। एएलपी आ गया बेटा। ऐसा कोई फोकस नहीं कि मेरा उसी चीज पे फोकस है, ठीक है? सवालों के डालने से कुछ नहीं होता। मेरा मेन मकसद है टाइप कवर कराना। अच्छा, टाइप कवर कराने के बाद भी मैं क्या कराऊंगा? जब ये टाइप हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने सवाल दूंगा, ताकि मैं सारे टाइप आपको करा चुकूं। देखो, रीसेंट जो शब्द है, रीसेंट शब्द इसी में से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? RECENT। भाई पेंट का कोड है ना, तो ये पेंट के लिए लिखा गया PAINT। स्कोर के लिए लिखा गया बेटा SCORE। मेरे भाई आपको रीसेंट का कोड बताना। रीसेंट में आर, आर की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 से शुरू होगा। तो 6 से शुरू होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ई कितना बेटा? ई 1 है। 6 1 आएगा, 6 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी बने, बस देख के भरना है।
बस देख के भरना है बेटा, आपको देखना है और भर देना है, देखना है और भर देना है। इस टाइप की मैंने पहचान क्या बताई थी आपको, हिंट दिया जाएगा। हिंट कैसे दिया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे PAINT और SCOR से दोनों से मिलके हमारा रिसेंट बना है, दोनों शब्दों के मिलने से हमारा रिसेंट बना है। डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से भी जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बताओ मेरे भाई, बेड को ये लिखा, डिग को किस प्रकार लिखा जाएगा? दिख रहा है सवाल? प्लेलिस्ट आज अपलोड हो जाएगी बेटा, आज प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे। आओ, बेड की बात करूं मैं, बेड, BED। भाई B 2 होता है, E 5 होता है, D 4 होता है, 2 का डबल कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो कितना आसान है। तो डिग का कोड क्या बनेगा, डिग का कोड क्या बनेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, और 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 16 1 49, 16 1, अरे I 1 होता है यार, 81 बनेगा, 9 का स्क्वायर 81, 16 81, 16 81 और 49, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो आप लोगों को पता लग रहा है बेटा, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ तैयारी कर चुके हैं, आप लोग मेरे साथ तैयारी कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी कर चुके हैं तो आप लोगों को बड़े आराम से अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तैयारी की आपने, आपको सारी चीजें क्लिक करी तभी लाइन से आंसर दौड़ रहे हैं बेटा, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। पिक्चर को 6, स्टूडियो को 5 लिखा गया, बहुत आसान है भाई, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ये टाइप मैंने आपको नंबर कोडिंग में बिल्कुल लास्ट में कराई थी कि अक्षरों की संख्या के साथ खेल हो सकता है। अक्षरों की संख्या या तो यूं के यूं लिख देगा या आगे पीछे लिख देगा। मेरे भाई पिक्चर में 2 2 4 2 6 और एक 7 अक्षर होते हैं, तो अगर हम पिक्चर में 7 अक्षर होते हैं और उसमें से एक कम कर दें, हमारे पास पिक्चर में 7 अक्षर होते हैं और 7 अक्षर में से अगर हम एक कम कर दें तो बनेगा। हमारे पास बात हुई स्टूडियो की, 2 2 4 2 6, 6 अक्षर होते, 6 में से एक कम कर दे तो 5 आएगा। टेलीविजन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अगर हम 10 में से एक कम कर दे तो 9 आएगा। अब बताओ कोई सवाल था ये? लेकिन बात यह है कि सर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आपने वो सारे टाइप कर रखे होंगे, सारे टाइप्स का रिवीजन कर रखा होगा, रिवीजन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लिक करेंगी। मेरे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये क्लिक हुआ है। 6 के बाद नंबर 7, एम्बर का कोड ये है। चलिए ग्रीन का कोड क्या होगा? छोटा कोड है 27, 2 2 4 1 5, वावल कॉन्सोनेंट का भी टोटल हो सकता है, ग्रीन RRBNTP से। देखो सबसे पहला काम ही 2 अक्षरों का कोड आए या 3 अक्षरों का कोड आए, सबसे पहला काम ही आपको टोटल है। एनर्जेटिक होके पढ़ाई बेटा, आज मेरे से बोला नहीं जा रहा, आज मेरा गला एकदम जाम है, आज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं क्योंकि गला एकदम चौक हो चुका है, स्वेलिंग है। नहीं तो बेटा एनर्जी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ गले की वजह से है, नहीं तो आवाज में बुलंदी आपको पता है कि बढ़िया बुलंदी के साथ हम पढ़ाते हैं। सर रीजनिंग का बेसिक पढ़ना है, कौन सा बैच लूँ? 599 में बैच कर रखा है कैरीविल पे, दिवाली तक का ऑफर है, नहीं तो 1000 का हो जाएगा और फिर 1200 का हो जाएगा। 599 में कैरीविल पे बैच मिल रहा है, जाके स्पेशल बैच परचेज कर लो। फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला बैच है। आओ मेरे भाई, एम्बर का कोड 27 है। एम्बर, सबसे पहले आपको इनका क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इनका टोटल करना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता निकलता है। रास्ता तभी निकलेगा। 18 5 23, 23 2 25, 25 और 13 38 और 1 39। मेरे पास हो गया टोटल 39। 39 से 27 कैसे जाएगा? या तो कुछ कम कर दो, लेकिन ज्यादा कम हो रहा है। 39 से 27 कैसे जाएगा? 39 से 27 जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। ये टाइप मैंने आपको लव और राइट्स में बताया था, ये रहा। ब्राउन में चेक करना पड़ेगा ऐसा है या नहीं है, ब्राउन में, क्योंकि हो सकता है बेटा ये तुक्का हो सकता है ये तुक्का हो। B 2 होता है, R 18 होता है, O 15 होता है, W 23 होता है, N 14 होता है। मेरे भाई जब हम बात करेंगे 18 2 20, 20 और 23 43, 43 और 15 और 14 29, यानी 30 लगा लो, 43 और 30 हमारे पास हो गया 72,
और 72 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 दूनी 14, बिल्कुल 100% सच बात है। हमें ग्रीन का कोड बताने में कोई परेशानी नहीं है बेटा, ग्रीन का कोड बताने में हमें कोई परेशानी नहीं है। G7 होता है, R18 होता है, E5 और 5 10 होता है और N14 होता है। जब हम इनका टोटल करेंगे मेरे भाई, 18 7 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 15 50 में से एक कम करेंगे 49, और हमारे पास 49 आया तो 9 गुना 4 करेंगे, 9 गुना 4 होता है 36। बढ़िया सवाल था, एक नंबर का। ये पता है मैंने कौन से, जब मैंने लव और राइट्स पढ़ाया होगा ना तो आपको 13वीं 14वीं टाइप यही कराई होगी। चेक कर लेना बेटा, चेक कर लो बेटा। बताओ हाँ या ना में जवाब दो। राम राम बेटा, नमस्कार 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 नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई। ये कुछ है ही नहीं, जीरो लेवल का सवाल है, दिखने में इतना बड़ा है। पौधा पहाड़ निकली चुईया। सवाल बहुत आसान है। लास्ट की लाइन देखो, इसको पढ़ के अपना समय खराब मत करना, इसको आपको लास्ट की लाइन को पढ़ना होगा। अगर मेरे भाई लास्ट की लाइन को पढ़ना होगा ना तो आपको ये है 4 2 5 9 6 7, ये है लास्ट की लाइन है। जब लास्ट की लाइन को पढ़ेंगे तो 4 2 5, अब ये 4 किसी ना किसी का कोड, 4 किसका कोड है, 5 किसका कोड है, 5 देखो ना बेटा 5 किसका कोड है। तो जो वो कोड है बस उसे रख दो, है कुछ नहीं, जीरो लेवल का सवाल है। तो G को 7 और इस प्रकार से बने हुए कोड का जो कोड है वो क्या होगा, हाउ विल बी कोडेड एज, कह रहे इसका कोड क्या होगा। अब आप यहाँ पे भली भांति सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि R इज कोडेड एज 5, तो यहाँ पे R आएगा, R इज कोडेड एज 5, तो R इज कोडेड एज 5, यहाँ पे R आएगा, यानी तीसरा अक्षर R होना चाहिए, तीसरा अक्षर R होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। L इज कोडेड एज 1, 1 हमारे पास नहीं है, N इज कोडेड एज 6, यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे N आएगा, तो 1 2 3 N इसमें भी नहीं है, बस इसी से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, इसी से आंसर आ गया बी बॉम्बे। सारा जो है लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी से आंसर आपका बी बॉम्बे आया। नेक्स्ट बेटा ग्रुप डी का सवाल है, और मैंने सिर्फ वैरायटी के लिए अलग अलग एग्जाम उठाए हैं, वेरिएशन के लिए, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के सवाल मैं आप लोगों को यहां पे करा दूं। व्हील का कोड ये है, तो मीट का कोड क्या होगा, VEIL, 4 अक्षरों में कोड या तो वावल कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो सकता है या इंडिविजुअल टोटल होता है। V22 होता है, E5 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है। I को 9 दिखाई दिया, E 5 दिखाई दिया, इनमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन V के लिए भी 2 है, L के लिए भी 2 है। क्या करामात कर दी भाई इसने, क्या करामात कर दी इसने, कर दी कर दी कर दी कर दी, 2 2 2 2, अरे हाँ यूनिट डिजिट लिख दिया, बस ये रहा यूनिट डिजिट, L का बस यूनिट डिजिट लिख दिया, ये रहा यूनिट डिजिट। तो मीट को कैसे कोड किया जाएगा, अब देखिए मीट को कोड करना कितना आसान है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 5 और 5 है, M 13 है, E 5 है, E 5 है, T 20 है। मुझे केवल यूनिट डिजिट उठाना, यूनिट डिजिट उठाना, तो ये 3 रहेगा, ये यहाँ पे 5 रहेगा, ये यहाँ पे 5 रहेगा, ये यहाँ पे 0 रहेगा, तो बनेगा 3 5 5 0, और 3 5 5 0 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे मेरा एकदम एकदम सटीक और सही उत्तर होगा, 3 5 5 0। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार जानदार। 9 के बाद चलते हैं आगे नंबर 10 पे। यदि एलिगेटर को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा, टाइप नंबर 1, सबसे पहला टाइप जिसमें मैंने 4 अलग अलग तरीके के बताए थे, रीअरेंजमेंट करके लिख देना। बताओ बेटा एलिगेटर को ये लिखा गया, बस इसमें नंबरिंग देख लो बेटा, नंबरिंग का क्या खेल है, 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर है, 2 2 4 2 6 8 है, ये पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो एल कौन सा अक्षर है बेटा, एल दूसरा अक्षर है, ए को छोड़ दो। आर कौन सा अक्षर है, आठवां अक्षर है। ओ कौन सा अक्षर है, सातवां अक्षर है। जी कौन सा अक्षर है बेटा, चौथा अक्षर है। आई कौन सा है, तीसरा अक्षर है। टी कौन सा है बेटा, छठा अक्षर है। और ये जो हमारे पास बच गए, ये जो हमारे पास बच गए, तो ये ए कौन सा हो सकता है, ए या तो पहला या पांचवा, ये पहला भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, ये पहला भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। कंप्यूटर की जांच करेंगे, कंप्यूटर में ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां। सबसे पहले अपन को दूसरा अक्षर लिखना है, दूसरा अक्षर ओ है तो ये बाहर गया, ओसी, ओसी को हटा दो, लास्ट पे आ जाओ, लास्ट पे अपना आंसर दो। लास्ट में हमारे को लिखना है या तो 1 या तो 5, या तो 1 लिखना है या तो 5 लिखना, लास्ट में या तो 1 लिखना है या तो 5 लिखना, या तो सी पे खत्म होगा या यू पे खत्म होगा, या तो सी पे खत्म होगा, यू पे खत्म होगा, सी पे खत्म हो नहीं रहा तो यू पे खत्म होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आपको समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया बेटा सभी को? समझ में आ गया? विकल्पों के माध्यम से आप अपना ऑप्शन जो है वो चूज करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहाँ इसका सही उत्तर होगा। और मुझे बताना कि आपको कितनी क्लासेस चाहिए कोडिंग डिकोडिंग की। मैं उतनी ही क्लासेस कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उतनी ही क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अरेंज करा दूंगा। इसमें सारी चीज़ें मेरे भाई आपके हिसाब से चलेंगी, आपसे सलाह लेके। सारा काम आपसे सलाह लेके होगा बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है? देखो, जूनियर का कोड 6 है, लेबरर का कोड 8 है। बहुत छोटी संख्या में सिंगल डिजिट कोड आए तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है अक्षरों की संख्या। यानी अक्षरों की संख्या देखनी है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो अक्षर हैं वो कितने हैं। जब आप देखते हैं तो जूनियर में कितने अक्षर हैं, जूनियर में कितने अक्षर है जब हम बात करते हैं तो 2 2 4 2 6, जूनियर में 6 अक्षर हैं। लेबरर में कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 8 अक्षर हैं। तो जॉस्पाइन को कैसे लिखा जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 अक्षर हैं तो 9 अक्षर होंगे। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। अगर आपको बेटा क्लास अच्छी लगती है ना तो शेयर कर दिया। और कहाँ शेयर करेंगे? आपके बहुत सारे ग्रुप्स है लाइब्रेरी वगैरह के। बेटा ज्ञान तो बांटने से बढ़ेगा। दिवाली ऑफर का बैच नहीं दिख रहा, कैसे लें? दिख रहा है बेटा। कम क्लास में ज़्यादा टाइप कराओ, ठीक है बेटा? स्टेटमेंट वाले चैप्टर ज़्यादा कराना। ओके बेटा, आपकी सारी ख्वाहिशें हमने नोट कर ली हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 12 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखो बेटा, ये भी रीअरेंजमेंट वाला सवाल है। UNGIM MICKY का कोड आपको नजर आया। हमें इसका कोड क्या नजर आया? MIGNUYKCIM। यार मुझे तो ना ये सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है। ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, देखो ना, ये इधर लिख दिया है, ये इधर लिख दिया है। MIGNU है। ये एज इट इज रह गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ऐसे बेटा एम उल्टा लिख दिया ना, मिक्की का उल्टा कर दिया, MICKY, इसका उल्टा कर दिया। अब इसके दो हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये उल्टा हो जाएगा, LPMOC हो जाएगा, LPMOC, LPMOC, LPMMO, LPMOY। बस इसी से आंसर आ गया। ये रहा बेटा, इसी से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसी से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बात समझ में आ गई बेटा? क्रॉस कोडिंग में कुछ प्लस माइनस नहीं किया मैंने। एक टाइप आपको कराया था क्रॉस कोडिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं किया। यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया बेटा, सीधा सीधा दे दिया। तो ये देखो ALP CVT 1 का है। एनालॉजी में प्रॉब्लम होता है सर, ज़्यादा सवाल करा देंगे बेटा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको करा देंगे। ऐसा ही है बेटा। मिजली को ये लिखा, पजल को ये लिखा, तो बज वर्ड को कैसे लिखेंगे? मिजली। उल्टा ही कर रखा है बेटा। MIZ का उल्टा लिख दिया, ZIM। ZLY का उल्टा कर दिया, YLZ। बजवर्ड में क्या करेंगे? ZZUB। हमें नजर आएगा ZZUB, 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 ZZUB। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर है, और रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर से आप इसे बता सकते हैं। 13 के बाद चलते सवाल नंबर 14 पे। अलमीरा का कोड ये है, कंपनी का कोड ये है, तो जंगल का कोड क्या होगा? CBT 2 का सवाल है भाई। तो मैं तो सारे सवाल करा रहा हूं बेटा, बस टाइप अलग अलग आ जाए। थैंक यू बेटा मोनू सिंह, गॉड ब्लेस यू। चंदन कुमार कह रहे लैब टेस्ट बंद क्यों कर दिए? कोई बात नहीं बेटा, बंद नहीं करे, दोबारा स्टार्ट करा देता हूँ, मैं स्टार्ट करा देता हूँ मॉक। मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों के मॉक। आओ मेरे भाई,
यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, ये A1 होता है, ये 8 होता है तो 7 जोड़ दिया, ये 12 होता है, ये 18 हो जाए तो 6 जोड़ दिया, तो पहले 7 जोड़ा फिर 6 जोड़ा। ये 13 होता है, ये 18 होता है तो ये 5 जोड़ दिया। ये 9 होता है, ये 13 होता है तो 4 जोड़ दिया। ये 18 होता है, ये 21 होता है, 3 जोड़ दिया। यानी 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे जोड़ रहा है। कितने अक्षर हैं यहाँ? 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1। जे में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। यू में 6 जोड़ेंगे, 21 से 27 पर ए आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब अपना टाइम खराब मत करो, टाइम खराब मत करो। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 6 5 4 3 जोड़ना पड़ेगा पांचवें अक्षर में। हम जोड़ेंगे 7 6 5 4 3, 12 और 3 15। 15 पर क्या आएगा? ओ आएगा। ओ केवल यहाँ है डी दिल्ली में, तो ए नहीं बनेगा, तो 14 का जो आंसर होगा वो डी दिल्ली होगा। यानी कितना जोड़ा बेटा? 7 6 5 4 3 2 1। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? पीडीएफ दो चैनल पे मिलती है, एक तो टेलीग्राम पर जो चैनल है अरुण सर रीजनिंग, वहां मिलेगी, और कैरियर ऐप टेलीग्राम पर मिलेगी बेटा, कैरियर ऐप। वहां आपको मिलेगी। अरुण सर रीजनिंग पर भी हाथों हाथ मिल जाती है। करियर ऐप पर मिल जाएगी, अरुण सर रीजनिंग पे आपके हाथों हाथ मिल जाती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा। बोतल को ये लिखा गया तो लिक्विड को कैसे लिखेंगे? सवाल नंबर 15। ऐसे ही बेटा प्लस माइनस करके ये दिख रहा है BC, तुरंत हो गया। बताओ, जल्दी बताओ। जीरो लेवल का सवाल है। हाँ बेटा, बैक से जोड़कर भी हो सकता था। तो बॉटल में B से C एक जोड़ा, O से Q दो जोड़ा, T से W तीन जोड़ा, T से U फिर एक जोड़ा, L से N दो जोड़ा, E से H तीन जोड़ा। यानी एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन जोड़ेंगे। लिक्विड को LiQEI को यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो M आएगा, दो जोड़ेंगे फायदा ही नहीं है, एक दो तीन जोड़ने का फायदा ही नहीं है। यहाँ पे जोड़ो एक, U के बाद V आएगा, फिर जोड़ो दो और दो 11 K आएगा, तो ये है। तो इसलिए टाइम बचा करो भाई, टाइम बचा करो, हर हाल में आपका टाइम बचना चाहिए कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर साइड होकर बताया करें, दिखता नहीं है। ठीक है बेटा, मैं साइड होकर बता दूंगा। ओके बेटा, ठीक है। मैं तो वैसे ही साइड हो जाता हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूरी स्क्रीन पे आता है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, फिर कहते सर दिखता नहीं है, तो मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आप देख लो। अगला बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा। जैसे ही पहला आंसर आएगा मैं सॉल्व करना स्टार्ट करा दूंगा। आओ मेरे भाई। M से N एक जोड़ा, A से Y दो घटाया, T से W तीन जोड़ा, C से Y चार घटाया, H से M पांच जोड़ा, एक जोड़ा, दो घटाया, तीन जोड़ा, चार घटाया, पांच घटाया। हमें बताना है प्रिंट में। PRINT। एक जोड़ेंगे, दो घटाएंगे, तीन जोड़ेंगे, चार घटाएंगे, पांच जोड़ेंगे। P के बाद आएगा Q, 18 में से दो गया आएगा तो P, QP आएगा। QP आएगा तो ऑप्शन नंबर D दिल्ली। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D दिल्ली आपने बताया इसका एकदम बेहतरीन उत्तर। चलें बेटा आगे, चले आगे बेटा, चले आगे। 16 के बाद चलते हैं नंबर 17, RRB NTPC। शेल्फ का कोड क्यूरीज है, जेब्रा कोड क्या होगा? एक नंबर का सवाल है। गुरुजी घटाने का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दे। मैं बता देता हूं बेटा, पहले सवाल तो सवाल बढ़िया है। AL पे लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। करा दूं लाडले बच्चों? चलो आ रहा हूँ अभी। 12:30, डेढ़। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये आ गया हमारे पास FURNT।
आर वाई और एस। यार एफ का एस आ गया, एस का एफ आ गया, ये क्या चक्कर है भाई? आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 19, 6 और 7 13, 13 जोड़ दो, एच 8, 8 और 13 21, ई 5, 5 और 13 18, एल 12, 12 13 25, एफ 6 और 13 19 आ गया इसमें। 13 जोड़ा गया था, 13 जोड़ा गया था क्या इसमें? जेबरा की हम बात करेंगे, जेबरा की हम बात करेंगे, ZEBRA, जेबरा की हम बात करेंगे। 13 जोड़ेंगे तो एम आएगा, एम आएगा तो ये बाहर हो गया, एम आ गया तो एम और आर, एम और आर, समय खराब मत कीजिएगा। उसके बाद बी, बी 2 में 13 जोड़ेंगे 15, 15 पर ओ होता है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई, 17 के बाद 18। यदि 14/8/2015 का कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा? देखो ये डेट्स में भी इसने कोड पूछे हैं, इन्होंने क्या किया है कि डेट में भी जो कोड होते हैं ना वो आपसे पूछ लिए हैं। चलो देखते हैं कौन बताएगा। तारीख में कोड दे दिया भाई, सवाल 1 नंबर का है, 2015 में भले ही आया था, सवाल पुराना है पर मेरे को अलग सा लगा तो मैंने दे दिया, सवाल अलग सा लगा तो मैंने दे दिया। लो बेटा थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बताओ। रीजनिंग स्पेशल रेलवे बैच, रेलवे का ये बेटा। बताओ, शाबाश। अब हम यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ है ही नहीं वैसे इसमें। 15 का डबल करो, 15 का डबल करो 30, 20 का डबल करो 40, 8 का डबल करो 16, 14 का डबल करो 28। बताओ कितना आसान है। शुरू वाले का डबल आखिरी में है, 25 का डबल करो, लास्ट में 50 मिलेगा, लास्ट में 50 मिलेगा तो ये गड़बड़ है। अब शुरुआत कहां से होगी मेरे भाई? इस वाले का डबल करके शुरू में लिखा है, 19 का डबल करेंगे 38 शुरू में मिलेगा। 38 नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड बेटा, 38, हाँ ठीक है, तो गलत है, 38 शुरू में मिलेगा, ये रहा, ये आंसर डी दिल्ली। 18वें का आंसर डी दिल्ली। तुक्के नहीं मारने, तुक्के नहीं मारने भाई। बेटा उस बैच का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, 599 वाले का, वहां से परचेज कर लेना। बात समझ में आ गई बेटा? सर आपकी क्लास की भी छुट्टी रहेगी, मेरी क्लास की भी छुट्टी रहेगी बेटा, अब दिवाली है ना, तो दिवाली पे क्लासेस ऑफ रहेंगी हमारी। पहले मुझे बताओ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई है, एकदम चीज़ें क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली है। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन निकालने वाला, कॉमन निकालने वाला समर का कोड क्या होगा? मैं दावे, आओ बेटा। 19 में कहा कि समर का कोड क्या होगा, यहाँ सी ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन समर ओलंपिक गेम। मेरे भाई यहाँ पे ओलंपिक को हटाओ, समर को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ओलंपिक को हटाना पड़ेगा, मुझे ओलंपिक को हटाना पड़ेगा। ये कॉमन होता है ना बेटा, यहाँ पे ओलंपिक हटाएंगे, यहाँ पे ओलंपिक हटाएंगे, तो इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? यहाँ पे जेड GNR, तो ये हो गया GNR और GNR, लेकिन हमें ओलंपिक के कोड से कोई मतलब नहीं है। इस गेम्स को और हटाओ, इस गेम्स पे काटा मारो और इस गेम्स पे काटा मारो, आपको यहाँ पे नजर आया हाइटो और हाइटो। अब मेरे पास बचा समर, समर का कोड होगा EMF, ऑप्शन नंबर ए।
ऐसी स्थिति में हमेशा कॉमन निकालते हैं। ये टाइप रेलवे में, एसएससी, सीजीएल, भाई सारे टाइप एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में आ रहे हैं। आप पता क्या सोचते हो कि सर हमने तो एसएससी का बैच पढ़ा, रेलवे की तैयारी नहीं हुई। अरे भाई एसएससी का बैच पढ़ा तो रेलवे की तैयारी होगी, रेलवे का बैच पढ़ा तो एसएससी की भी तैयारी होगी, स्पेशल बैच पढ़ा है मेरे वाला तो पूरी रीजनिंग की तैयारी हो गई। भारतवर्ष का कोई एग्जाम दे लेना, भारतवर्ष का कोई एग्जाम दे लेना, आपकी 100% तैयारी हमारी है अगर आपने बैच ईमानदारी से पढ़ा है। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 करो बेटा, बहुत आसान है। करियर विल ऐप पे मिलेगा बेटा, पेड बैच करियर विल ऐप पे। सूर्य को पृथ्वी, पृथ्वी को बुध, बुध को शुक्र, मंगल को सूर्य, शुक्र को मंगल, तो शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, तो भाई इनका रिप्लेसमेंट दे दो, इनका रिप्लेसमेंट दे दो। क्या है? शुक्र। शुक्र को क्या लिखा है बेटा? शुक्र को क्या लिखा है? मंगल, तो यहाँ पे आएगा मंगल, क्योंकि शुक्र को मंगल लिखा है। बुध को शुक्र लिखा है, तो ये आएगा शुक्र। तो शुरुआत होगी, और पृथ्वी, आंसर आ चुका है डी। पृथ्वी को बुध लिखा है तो बुध इनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बनेगा? मंगल शुक्र और बुध के बीच में है, मंगल शुक्र और बुध के बीच में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। मंगल शुद्ध शुक्र और बुध के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। 20 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 21। बढ़िया सवाल है, बताइएगा लाडले बच्चों। देखो कितना बढ़िया सवाल दे रखा है रेलवे में। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बढ़िया लेवल इसी में दे रखा है आपके पास। टेक योर टाइम भाई, बताइएगा आराम से, देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ भाई किसी का उत्तर? अच्छा, सारे बी कह रहे हैं, सारे बी कह रहे हैं, सहमत है भाई? 21 का आंसर बी, सारे के सारे सहमत है। आओ बेटा देखो, अभी पता चलेगा तुक्का मास्टर हो या सही हो, तुक्केबाज तो नहीं हो तुम लोग। आओ बेटा, लाइन से सबका बी आ गया। अब मैं करा देता हूं भाई, देखना। गेट अप गो देयर को कैसे लिखा जाएगा? गेट अप एंड गो, मेरे भाई केवल एंड को हटा दो, केवल एंड को हटा दो, केवल एंड को हटा दो। फाका लूजा, फाका लूजा, क्योंकि हमारे पास अप भी है, तो अप एंड हो गया हमारे पास, तो एंड को दो बार लेते हैं। हमारे पास एंड होगा जंप अप एंड डांस एंड, तो यहां पे मेरे पास एंड है, यहां पे मेरे पास एंड है, लू ला हु फा, तो लूला फिर से आ गया क्योंकि हमारे पास क्या था बेटा यहां पे? एंड देयर यू कम। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, गो देयर जंप हेयर का कोड ये है, एंड देयर यू कम। एंड देयर यू कम की जब हम बात करते हैं तो ना लू या ला, तो दो चीजें अपन को कॉमन यहां पे नजर आ रही हैं। भाई हमें तो बेसिकली गेट अप एंड गो, आपसे क्या दे रखा है? गेट अप एंड गो देयर। गेट अप एंड गो यहां से आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अब मैं यहां पे अगर इसको डिकोड कराऊं, अब बी से ए पर आना शुरू हो गए, देख लीजिएगा, बी से ए पर आना शुरू हो गए, देख लीजिएगा। अभी तुक्केबाजों, अभी तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सही उत्तर था। यहाँ पे आ गया जंप अप एंड डांस, तो यहां मुझे एंड नजर आया, और यहां पे मुझे नजर आया एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम, ये आ गया एंड। तो लू ला हु फा, तो लू और ला, अब इसमें है क्या? एंड देयर यू कम में
यहाँ पे एंड देयर यू कम में तो कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे इन्होंने छोटा सा छोड़ दिया है, क्योंकि कॉमन तो एक ही है। खैर कोई नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा इससे। इससे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ए पे आ गए, अब जो बी पे आ गए हैं। सबसे पहले गेट अप एंड गो, यहाँ पे अप देखो, यहाँ पे अप देखो और एंड देखो, अप देखो और एंड देखो। ला फा, तो ला और फा, तो ला और फा। तो अप या एंड का कोड या तो ला होगा या तो फा होगा, यही तो कॉमन है ना, ला या फा होगा। अब हमारे पास यहां एंड आ गया, तो एंड का कोड क्या होगा, ला होगा। तो एंड का कोड ला होगा, तो अप का कोड फा होगा। तो अप का कोड क्या होगा बेटा, फा। अप का कोड फा होगा, तो बेसिकली मुझे अप का कोड मिल गया है। अप का कोड हमारे पास जो है वो फा है। उसके बाद आप देखो गेट और गो का, गेट और गो मुझे चाहिए, यानी का भी मिलेगा और जेयू भी मिलेगा। यहाँ पे का भी मिलेगा और जेयू भी मिलेगा, तो इनमें से किसी का या जेयू होगा, यानी हमारे कोड में काया होगा या जेयू होगा या एफ ए होगा। के ए जे यू एफ ए, के ए जे यू एफ ए, के ए जे यू एफ ए, के ए जे यू यहाँ नहीं है, के ए जे यू यहाँ नहीं है। अब आ जाते बेटा देयर। अगर आपने देयर का कोड निकाल लिया ना, तो ए और बी में से आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपने आपने निकाल लिया तो निकालो भाई। वैसे तो सीधा आंसर आ रहा था, लेकिन मैं आपको डिटेल से यहाँ समझा देता हूँ, फिर तुम कहोगे सर खुद खुद करके निकल जाते हो, हमारा बताते नहीं। गो देयर जंप हेयर, अब देयर का कॉमन निकाल लो अगर आपको कहीं भी देयर दिख रहा है। ये रहा देयर यू कम, ये रहा, और ये रहा देयर जंप हेयर, देयर, ये रहा बेटा। गो देयर जंप हेयर, और यहां है देयर यू कम, तो NALUFU की KA, ये नजर आ गया बेटा आपको। एंड देयर यू जंप, और जंप भी नजर आ गया मुझे यहां पे। तो हमें क्या नजर आया बेटा दोनों में कॉमन, NALUFAK, NALU। देयर या जंप का कोड NALU है, NALU है ना, तो यहां NA है ना यहां LU है, तो ये भी नहीं होगा, फिर A होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। अब ये बी वाले कहां गए, अब ये बी वाले कहां गए, जल्दी बताओ बेटा। अब ये बी वाले कहां गए भाई, लाइन से सारे बी कर दिए थे। इस क्वेश्चन से पता चलता है फालतू की भीड़ है गवर्नमेंट एग्जाम में। सच्चाई है बेटा, अगर 1 लाख कैंडिडेट है ना, 1 लाख में तो 90,000 वैसे ही बैठे हैं, वैसे ही। बताओ बताओ बताओ। सारा सॉल्व नहीं करना कि आप सारा निकालेंगे और सारा निकालने के बाद आपको सॉल्व करें, नहीं बेटा, अपने कॉमन निकालो। सर मैंने पहले ही बताया था, बी वाले भी अब ए बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं भाई, तुक्के मास्टर मत बना करो यार, तुम तुक्के मारते हो ना, तो बस एक ने आंसर बी दे दिया, सारे बी से भाग लेते हैं। अच्छा देखो, अभी तक मैंने जितने सवाल दिए उसमें किसी सवाल में टाइम नहीं लगा, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा, तो ऐसा थोड़ी कि सारे सवालों में टाइम लगेगा। भाई साहब अगर आपके एग्जाम में 30 हैं, तो ये मान के चलो कि 3 से 4 5 सवाल होंगे जिनमें टाइम लग रहा, 25 में टाइम ही नहीं लग रहा। 100 सवाल सोल्व करें, 90 में टाइम ही नहीं लग रहा। प्रीवियस ईयर उठा के देखना। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि ये मत सोचना कि सर ऐसे सवाल में टाइम लगेगा। अरे भाई किसी के सेट में पर्टिकुलर कोई एक सवाल हो सकता है। 2020 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बताओ, 22 नंबर। स्पून का अर्थ प्लेट, प्लेट का अर्थ बाउल, बाउल का अर्थ ग्लास, ग्लास का अर्थ स्पून है। तो पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, ये अर्थ बोला बेटा मीन्स। एक तो होता है कहा जाता है, एक होता है मीन्स। पीने के लिए क्या लाया जाता है बेटा, पीने के लिए हम लेके आते हैं ग्लास, ग्लास। और ग्लास का अर्थ क्या है, स्पून। ग्लास का अर्थ क्या है, स्पून।
स्पून देंगे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 22 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 23। बुक माइनस पेन 8 आया, अच्छा सवाल है बेटा। बुक माइनस पेन 8 आया तो पेन माइनस निब क्या होगा? सबसे पहला काम ही आपको रैंकिंग को घटाना है। रैंकिंग मेरे भाई जब हम बात करेंगे तो B2 है, O15 है, O15 है, K11 है, P16 है, E5 है, N14 है। 15 15 30, 30 15 30 45 में 2 कम करेंगे तो 42 आ गया, 43 आ गया। माइनस करेंगे 16 14 30 5 35, तो ये 8 आ गया। दोनों का डिफरेंस लिया इन्होंने लिटरली। तो पेन माइनस निब को कैसे लिखेंगे भाई? पेन माइनस निब को कैसे लिखेंगे? P16 है, E5 है, N14 है, N14 है, I9 है और B2 है। जोड़ दे बेटा, 16 14 30 5 35 में से हम कम करेंगे 14 16 9 25, तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 23 का आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया बेटा। K16 होता है, रो 25 है तो नेक का बराबर होगा। K16 कैसे होता है बेटा? K16 कैसे होता है? ये अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट। रो 25 कैसे होगा? रो 25 ऐसे होगा कि R18 होता है, उल्टा करेंगे 9, O15 होते हैं, उल्टा करेंगे 12, W23 होता है, उल्टा करेंगे 4, 12 और 4 16 और 9 25, ये आ गया बेटा 25। यानी अपोजिट लिखा गया है। अपोजिट लिखा गया है तो इन्होंने कहा नेक किसके बराबर होगा? N14 और 13 27, 5 और 22 27, 3 और 24 27, 11 और 16 27। टोटल कर दो बेटा, 24 और 16 कितना हो गया? 40, 40 और 62, 62 और 10 72 और 3 75, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 75। एक तो टोटल भी आपका मजबूत होना चाहिए कि आप सही तरीके से करें। यदि जंग को लिखा गया है ये, तो पूसा को कैसे लिखेंगे? यही सेम सवाल आया था एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि अगर जेएनयू का कोड ये है तो पूसा का कोड क्या होगा? अब देखो जेएनयू का जंग बना दिया, सेम हूबहू वर्ड टू वर्ड भी वही है। तो आप क्या देखेंगे बेटा? पेयर में देखो, J10 10 का उल्टा 17, U21 21 का उल्टा 6, N14 14 का उल्टा 13, G7 7 का उल्टा 20। तो पूसा को कैसे लिखेंगे भाई? P16 16 11 27, U21 और 6 27, ऑप्शन नंबर सी। केवल इसी से आ गया आंसर, पूरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल इसी से आ गया। तो क्वेश्चन के लेंदी या शॉर्ट होने से नहीं होता बेटा, उसके अंदर आप क्या अप्रोच यूज करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये चीजें यहाँ पे मायने रखती है। अगला बेटा, तो डोम का कोड क्या होगा? कॉमन निकालने वाला बेटा निकाल के बताओ, वही कॉमन निकालने वाला है, निकाल के बताओ। स्टेटमेंट की क्लास लेना कोडिंग के बाद, ठीक है बेटा। हमें डोम का कोड चाहिए, डीओ चाहिए बेटा, ओ चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे ओ है, कॉमन निकालो ना बेटा। मेरे पास यहाँ पे ओ है, मेरे पास यहाँ पे ओ है, 3 1 2 3 1 2 CODE, और मेरे पास यहाँ पे ई है, और मेरे पास यहाँ पे ई है। तो 6 2 4 1 में, 6 2 4 1 में 2 4 1, और यहाँ पे हमारे पास COME है, तो TO 27 है। तो डोम का कोड क्या होगा? 6 2 4 1 1 2 4 हमारे पास हो सकता है। तो ये कॉमन निकालते हुए समानता के आधार पर बताओ बेटा, कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। यहाँ पे भी तो सी है मेरे पास, यहाँ पे भी तो सी है मेरे पास। तो अपने को क्या नजर आया? 1 2 4 नजर आया, 1 2 4 नजर आया, 1 2 4 नजर आया। एम के लिए 3, एम के लिए 3 जरूर आएगा, कोड में 3 जरूर आएगा। तो ये गलत है और ये गलत है भाई। डोम में एम आता ना, एम के लिए 3 आ गया, एम के लिए 3 आ गया, एम के लिए 3 आ गया। तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। उसके बाद DO, अब DO जब मेरे को नजर आया तो दोनों में कॉमन क्या था? DO जब मेरे को नजर आया, DO मेरे को नजर आया, तो आप यहाँ पे D इस हिसाब से कॉमन देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे D नजर आया और मेरे को यहाँ पे D नजर आया, D और E नजर आया। तो D और E मेरे को दोनों चाहिए, D और E मेरे को दोनों चाहिए। 5 3 4 6, तो मेरे पास 6 और 4 आ गया, 6 और 4 आ गया, 4 और 6 जरूर होगा।
4 और 6 जरूर होगा, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 4, ये रहा 6। अब केवल किसका कोड बचा मेरे पास? मेरे पास तो डी और ई भी आ गया है। अब यहाँ पे बचा ओ का कोड। ओ का कोड आप यहां से निकाल लो बेटा। ओ का कोड में ओ का लिए 2 और ओ के लिए 2, तो 2 और आएगा, 2 और आएगा तो वो ये रहा, फिर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। हर एक का कोड आप निकालेंगे, कोड निकालते हुए अपना जो है नियम निर्धारित करेंगे और आपका आंसर आएगा। सवाल नंबर 27 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यदि पनिश का कोड 288, बड़ी संख्या तभी आती है जब आप रैंकिंग निकालते हैं, रैंकिंग का डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना आप कर सकते हैं, बड़ी संख्या या स्क्वायर करके जोड़ेंगे, लेकिन ये तो पनिश्ड हमारे पास बड़ा शब्द है। सबसे बेसिक काम आपको क्या करना है? सबसे बेसिक काम आपको इसका टोटल करना है, तभी आपको आगे कुछ पता चलेगा। पी 16 है, यू 21 है, एन 14 है, आई 9 है, एस 19 है, एच 8 है, ई 5 है, डी 4 है। टोटल इसका हम करेंगे 14 और 16 30, 30 और 21 51 और 9 60, इसको 20 मान लो, 60 और 20 80, अब ये 7 मान लो, 80 7 87, 87 और 5 92, 92 92 और 4 96, 96 आ गया। लेकिन इसका 288 के साथ क्या संबंध है? 3 6 18 3 निम 27, हाथ हो गया बेटा। इसका 3 गुना कर दो, 3 6 18 3 निम 27 और 1 28, संबंध है, इकाई के अंक से पता लग गया। हम सीधा रिलीज का कोड करें, टेलर पे मैच ना करें। RELEASED की मैं बात करूंगा, R18 होता है, E5 होता है, L12 होता है, E5 होता है, A1 होता है, S19 होता है, E5 होता है और D4 होता है। अगर मैं यहाँ टोटल की बात करूं तो 5 18 12 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 20 60, 60 5 65, 65 और 4 69। देखो टोटल आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। 3 नीम 27, इकाई का अंक 7 होगा, 3 6 18 और 2 20, 207 आएगा। तो 207 हमारा उत्तर आ गया, 207 है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सम करके यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया है। बहुत शानदार शानदार बेटा, आगे बताओ। लैक का कोड 396 है, तो बैक का कोड क्या होगा? अब हमारे पास जब संख्या हमारे पास आ गई बड़ी, बड़ी संख्या फिर से टोटल करने से मल्टीप्लाई करने से आएगी। LOC के या तो L12 होता है, A1 होता है, C3 होता है, K11 होता है, 11 3 14 15, 15 12 27, 27 एकम 27, 12 12 12 126, मल्टीपल ही नहीं गया, ये तो मल्टीपल ही नहीं गया। दूसरा तरीका आपस में मल्टीप्लाई होता है, 12 3 36 36 36, 11 6 66, 396, सही है बेटा। 11 3 33, 12 3 36, 12 36 39, बैक। ये काम आपको फटाफट करने होंगे। B2 है, A1 है, C3 है, K11 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33, 33 दूनी 66 होगा, 33 दूनी 66 होगा, 66 होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 29 फिर से कॉमन निकालने वाला है, जल्दी बता सकते हैं। एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? पेंटिंग इज आर्ट, ड्राइंग इज आर्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग, एंड का कोड क्या होगा? भाई साहब निकाल लो बाहर इनसे, क्या बनेंगे बेटा? ये पेंटिंग, ये पेंटिंग, 3 4 9, 3 4 9 और ये 3 पेंटिंग का कोड 3 हो गया। ड्राइंग को अलग कर दो बेटा, ये रहा ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग, इसमें 5 और 7 कॉमन है ड्राइंग में, तो यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन है, तो एंड के लिए 5 बचा तो 5 होगा, एंड के लिए 5 बचा तो 5 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, CBT2 ALP। अब बताओ मुझे कितनी क्लास आप और चाहते हैं बेटा, कितनी क्लास आप और चाहते हैं कोडिंग डिकोडिंग की? देखो ये कंडीशनल कोडिंग भी आएगा बेटा, ये रहा, और फिर ये कंडीशन दी जाएंगी, ये कंडीशन दी जाएंगी, और ये कंडीशन दी जाएंगी, और ये कंडीशन दी जाएंगी, और फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये कंडीशनल कोडिंग का है। कंडीशनल कोडिंग भी आपके एग्जाम में आ रही है, चाहे ये बैंकिंग में है तो ये भी आपके में आ रही है। 30वां सवाल मैं आपको करा दूंगा बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये लेटर नंबर और सिंबल दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ शर्त दी गई है। शर्त देने के बाद आपको यहाँ पे आपसे कोड पूछा गया, स्क्वायर का कोड क्या होगा? और स्क्वायर का कोड क्या होगा? तो एक सवाल तो चलो मैं बता ही देता हूँ, अगला सवाल मैं आपका होमवर्क में डालूंगा। स्क्वायर का कोड क्या होगा? आपको सीधा सवाल पढ़ना है कि स्क्वायर का कोड क्या होगा। अच्छा, स्क्वायर में क्या है बेटा? SQUARE।
इन्होंने कहा यदि स्वर में एक से अधिक स्वर हैं तो स्वरों को 4 के रूप में कोड दिया जाएगा। एक से अधिक स्वर हैं, बिल्कुल एक से अधिक स्वर हैं। दोनों सिरों पे व्यंजन है, दोनों सिरों पे व्यंजन नहीं है, तो हमारी कंडीशन नंबर 1 लग रही है। अगर कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे लग रही है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। ऑप्शन ढूंढो। ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली है। इतना आसान था कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। देखने की जरूरत नहीं बेटा, देख लो बाकी एस क्यू और आर को क्या लिख रहा है। एस क्यू और आर को क्या लिख रहा है? एस को 7 लिख रहा है, क्यू को परसेंट लिख रहा है, आर को 9 लिख रहा है। तो 7% 9 और आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा और 9 आ जाएगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो करा दो। मेरे बच्चे मुझे बताओ कि मैंने रेलवे में कौन सा सवाल टाइप ऐसा जो मैंने नहीं करा, जो अभी तक के सवाल आए हैं। रीजनिंग की प्ले लिस्ट अपडेट कर दो। अपडेट कर दूंगा बेटा, बिल्कुल कर दूंगा। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 31 मैं आपको होमवर्क में छोड़ दूंगा, अपना ट्राई कीजिएगा। 31 से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। 30 सवालों में से ईमानदारी से बताना कितना स्कोर है। अगर 30 सवालों में आपका स्कोर 25 से ऊपर है तो आपकी तैयारी बढ़िया है। अगर आज के 30 सवालों में आपका स्कोर 25 से ऊपर है तो आपकी तैयारी बढ़िया है। क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट में जरूर बता रहा हूँ कितनी क्लासेस और चाहिए, किस चैप्टर की आपको क्लासेस ज़्यादा चाहिए और आपका स्कोर क्या रहा। क्लास एंड होने के बाद बताया करो बेटा, मैं पर्सनली आपके कमेंट रीड करता हूँ, अपने ऑफिशियल चैनल से मैं लाइक भी कर दूंगा। थैंक यू बेटा। 26, 27, 24, 23, 20, 18, 21, 25 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।